देखिए बेटा, आज आपका होगा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, सो डैट हमें प्रूफ करना है। मतलब इसमें स्टार्टिंग से प्रूफ दे रखा है कि सो डैट दिखाइए दी डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। मतलब सबसे पहले मुझे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मुझे ये प्रूफ करना है कि जो हमारा डायगोनल है इसका स्क्वायर का वो हमें इक्वल दिखाने हैं। तो आप लोग बस ओनली इतना दे रखा है टेबल में कि जो हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, बस इतना है। तो मैं सबसे पहले फिगर बना लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जब हमें स्क्वायर बोला है तो हम ओनली स्क्वायर बनाए हैं। स्क्वायर में बेटा मुझे पता है कि जो ऑल साइड होती हैं वो आपकी इक्वल। इसका बेटा मैं नाम ABCD, ऑल साइड इक्वल। अब मुझे जब ऑल साइड दिखाना चाहो, मैंने एरो से दिखा दिया ऐसे। मुझे इसमें बोला सो डैट ये दिखाओ कि जो डायगोनल है वो इक्वल है। मतलब मुझे AC इक्वल BD दिखाना है। तो गिवन तो आपकी बहुत छोटी है, बस ओनली ये दे रखा है ABCD इज ए स्क्वायर। आधे कुछ दे रखा है क्या, इक्वल दिखाने। एंड बाइसेक्ट, और बाइसेक्ट करना भी दिखाना है इसमें, ये बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी कंडीशन आपको ये भी दिखानी है, ये राइट पे बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो चलिए मेरा सबसे टू प्रूफ में पहले था हमें डायगोनल इक्वल दिखाने हैं, मतलब AC इक्वल BD। फिर हमें बोला था कि बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट भी इक्वल दिखा दो, यहाँ O ले लो। स्क्वायर है रेक्टेंगल हुआ, तो मैं यही लिख देता हूँ OA इक्वल OC एंड। अगर नीचे बैठे मुझे बेटा बाइसेक्ट दिखाना, OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। फिर उसके उन्होंने ये भी बोला कि आपको ये भी दिखाना कि ये बाइसेक्ट करते हैं राइट पर। मतलब यहाँ पर आपका 90 और एंगल दिखाना है, कहीं भी आप 90 दिखा देना, ये आपकी चॉइस है, छूट है। तो मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ कि कहाँ पे 90 दिखाना चाहो तो दिखा दो। ये यहाँ AOB 90 प्रूफ छोड़ देता हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ प्रूफ में सबसे पहले क्या आता है, सो डैट दिखाओ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। पहले डायगोनल के लिए ढूंढो, इसमें हमें AC डायगोनल मिल रहा है ABC में, ले लिया। एंड अब BC मिल रहा है, जो या तो BAD ले लो तब भी BD मिलेगा, BCD ले लो तब भी वही मिलेगा, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मान लो मैंने BAD ले लिया, चलो जरूर नहीं है, मैंने ABC लिया, आप ये भी ले सकते थे ADC, तब भी AC आ जाता। या फिर मैंने BAD लिया है, आप इस ABC के साथ BCD भी ले सकते, तब BD डायगोनल, अब डायगोनल आ जाए बस। अब इनमें हम देखते हैं ABC और BAD, ABC BAD मतलब AB कॉमन। ABC मतलब जितना BC है उतना ही हमारा AD होगा, ऑल साइड इक्वल होते हैं। अभी दो चीजें मिल रही हैं आपको पता है बेटा, यहाँ जब इसका तो ये सभी एंगल 90 के होते हैं। मतलब एंगल ABC जितना B होगा उतना ही हमारा एंगल A हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। तीन चीजें मिल गई, हमारा ट्रायंगल हो गया कन्वर्जेंट बाई साइड एंगल साइड। जब साइड एंगल साइड से हो गया तो इसमें हम वही चीज़ लें जिससे हमें ज़रूरत हो। हमें दिखाने थे डायगोनल इक्वल, तो ABC में AB और BC साइड तो हमने ले ली, बची कौन सी AC वो। फिर BAD में BAD AB ले चुके, AD ले चुके, बची कौन सी BD
और यही हमें इक्वल दिखानी है। तो हम लिख देंगे AC इक्वल BD बाई CP CD। एक पॉइंट तो हमारा प्रूफ हो गया कि डायगोनल हमारे इक्वल आ गए। लिखना चाहे लिख सकते हैं सो डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल, अगर बढ़ाना चाहो तो बस सही से। अब हमें दूसरा दिखाना है बाइसेक्टर। तो अब हम ऐसे कोई ट्रायंगल ढूंढेंगे जिससे कि हमें बाइसेक्टर मिल जाए। देखिए बेटा, अब हमें जब बाइसेक्ट दिखाने हैं तो चाहे तो ये दोनों ट्रायंगल ले लो या फिर ये दोनों ले लो, कोई सा भी आप ले सकते हैं। मान लो मैंने ये दोनों ले लिए, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOA, आप कोई सा भी ले सकते हो। देखो हमें पता है BC इक्वल DA है, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल ऑफ ए स्क्वायर। एक चीज हमें मिल रही है। दूसरी चीज हमें पता है कि बेटा ये दोनों साइड पैरेलल हैं। देखो रिटर्न में दे रखी है यहाँ पर BC, यहाँ पर AD, मतलब ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। इसका में जितना ये होगा उतना ही हमारा ये हो जाएगा अल्टरनेट से। जी अब जब पहले स्क्वायर बताइए। अब मैंने जब ले लिया तो देखो बेटा ये हो जाएगा हमारा जितना होगा OBC उतना ही हो जाएगा हमारा ये ODA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हमें ये दिख रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं, एंगल BOC इक्वल एंगल DOA, वर्टिकली अपोजिट। तीन चीजें हमें मिल चुकी हैं। एंगल साइड। जब ये इक्वल हो रहा है इसका मतलब जो साइड है बच्ची वो भी आपस में इक्वल होने। तो BOC से मैंने BO ले ली और AOD से मैंने OD ले ली, एंड BOC से मैंने CO ले ली, AOD से मैंने OA ले ली, CP CT। मतलब हमारी बाइसेक्ट प्रूफ हो गए। उसके बाद उसने एक चीज़ और बोली है क्वेश्चन में कि हमें यहाँ 90 प्रूफ करना है कि जहाँ पे डायगोनल से बाइसेक्ट करते हैं वहाँ राइट एंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल के लिए अब कोई से भी पास पास वाले हम ले लेंगे, क्योंकि पास पास वाले में 180 बनेगा। या तो ये दोनों ले लो, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, ये दोनों। तो चलो मैं ये दोनों ले लेता हूँ, कोई सा भी, चलो ये दोनों ले लेता हूँ। लो यहाँ से इन ट्रायंगल AOB ये वाला क्यों ले लिया, क्योंकि ये 180 मिल जाएगा। अगर हम ये दोनों लेते हैं तो यहाँ भी 180 बनता है, BD सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अगर हम ये दोनों लेते हैं तो ये CA स्ट्रेट लाइन है। एंड ट्रायंगल BOC, हमें पता है BO कॉमन है। वन चीज। उसके बाद AB इक्वल BC हमें पता है होगी ऑल साइड स्क्वायर की इक्वल होती हैं। यहाँ पे लिख देना ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए स्क्वायर, या साइड्स आर इक्वल ऑफ ए स्क्वायर, कुछ भी लिख देना। सही है, मैं ज़्यादा छोड़ दी इसके लिए। उसके बाद हमने अभी ये प्रूफ किया है AO इक्वल OC, यहाँ लिख देंगे प्रूफ एबव। तीन चीजें मिल गई, हमारा जो ट्रायंगल है वो हमारा कन्वर्जेंस हो चुका। हुआ इससे ये बाई साइड साइड साइड। जब हमारा ये दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो रहे, इसका मतलब इस साइड जाएंगे, साइड तो हमने पहले ही ले ली तीनों, मतलब एंगल इक्वल होने। तो एंगल हम वही लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत हो। हमें ज़रूरत है राइट सिद्ध करना, तो हम ये वाला और ये दोनों एंगल ओनली ले लेंगे। therefore एंगल AOB इक्वल एंगल BOC बाई CPC।
अब हमें पता है ये पूरी स्ट्रेट लाइन है AC, मतलब AOB प्लस BOC 180 होगा। ये दोनों हमारे जब इक्वल हैं किसी को भी ट्वाइस कर दो, चाहे AOC को ट्वाइस कर दो चाहे कर दो BOC को ट्वाइस। 2 से 2 कट, मतलब हमारा एंगल AOC एंगल BOC 90 के आ गए। जब हमारा ये 90 है तो ये 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाना चाहो तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे ऑल एंगल जो है वो हमारे राइट प्रूफ होगा, यही हमसे पूछा था। देखिए बेटा अब आपका क्वेश्चन नंबर होगा 5 वाला, वो ये है सो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। आपको ये प्रूफ करना है कि जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल ए आर इक्वल हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल पर, और राइट एंगल पर तब आपको दिखाना है कि ये स्क्वायर है। अभी 4 वाले में स्क्वायर था, तब हमने डायगोनल इक्वल दिखाए थे, वो इसमें भी दिखाने हैं। बाइसेक्ट दिखाया था वो भी इसमें दिखाना है, राइट एंगल दिखाया था वो भी इसमें है, लेकिन उसमें स्क्वायर था, इसमें ओनली क्वाड्रिलेटरल है और उससे हमें स्क्वायर बनाना है। तो पहले बेटा D1 में आप लोग सीधा सीधा लिख लेंगे भाई, जो दिया है कि ए क्वाड्रिलेटरल, तो पहले क्वाड्रिलेटरल पहले फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का। यहाँ तक कोई मतलब वो करो सब्जी चलाता है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया ABCD, उसमें ये करना है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो सबसे पहले आप D1 लिख लेना इसमें कि क्या लिखा है, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच हमें दिया क्या है दी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। डायगोनल हमें कैसे दे रखते हैं इक्वल, तो लो मैंने डायगोनल ये जो है वो हमारे इक्वल दे रखे हैं, तो मैं लिख लूँगा D1 में। चलो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच जिसमें डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये हमें दे रखा है, मतलब उसमें हमें पूछा था ये प्रूफ करो, इसमें दे रखा है मैंने। बेटा उसका अपोजिट मान लो मेरे को, मैं टू प्रूफ में हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है, मतलब ABCD इज ए स्क्वायर। उसके बाद हमने प्रूफ डाल लिया। अब बेटा यहाँ पे मैंने कोई O ले लिया, ये बेटा देखो यहाँ 90 दे रखा है उन्होंने, कहीं भी सही है। उसके बाद हमें बाइसेक्ट भी दे रखे हैं, मैंने एरो से दिखा दिए, और डायगोनल पूरा एक और बाइसेक्ट तो वैसे ही होगा और दे भी रखा है उन्होंने। अब ऐसा मुझे करना है कि मुझे स्क्वायर दिखाना है, तो स्क्वायर में मुझे पता है ऑल साइड होती है इक्वल। देखिए बेटा एक 4 ट्राइंगल में से कोई सा भी आप ट्राइंगल ले लो, 2 ले लेता हूँ मैं, चाहे तो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों, AOD या BOC ले लो, सबसे सस्ते पड़ेंगे। चलो बेटा मैंने ये ले लिया AOD और BOC ले लिया। चलो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC मुझे पता है ये एंगल वर्टिकली अपोजिट से हो जाएंगे। उसके बाद मुझे दे रखा है DO इक्वल OB और AO इक्वल OC, ये हमें दे रखा है पहले से। 2 चीज़ें हो गई, बोला था ना इक्वल भी और बाइसेक्ट करते हैं। और देखो बेटा अगर मैं मान लो इसमें मुझे एक और ध्यान आ गया, आपका एक ही बार ट्राइंगल कन्वर्जेंस करना पड़ेगा, हो जाएगा।
देखो कैसे, तो कह रहा है मेरे यहाँ पर अभी देखना एक प्रॉपर्टी से तो ध्यान आ रहा है, देखो वैसे क्वाड्रिलेटरल है ना, मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल ये सभी आपके टाइप हैं, चाहे पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइड, सब टाइप हैं उससे, मतलब उसी से ही बने हैं। बस दो उसमें क्वाड्रिलेटरल 4 साइडें होती, सब कुछ उसी में, भाई बस साइडें बदल दी, इसी में राइट कहीं दिखा दिया, इसी में कहीं साइड इक्वल दिखा दी, उसका नाम अलग कर दिया, वही तो है। अब देखो इसमें एक चीज़ में दिख रही है सामने तो साफ साफ, तो मुझे 2 बार नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे, हमारे डायगोनल AC और BD इक्वल हैं, उसके बाद बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। जब हमारे जो डायगोनल हैं इक्वल हैं और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं इस पे राइट पर, मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। पैरेललोग्राम ये कहता है अपोजिट साइड इक्वल मिल जाएं और जो हमारे डायगोनल हों वो हमारे बाइसेक्ट करें, है ना। तो देखो, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर जब इतना दिया है तो मैं लिख सकता हूँ सो ABCD जो है वो हमारा जो पैरेललोग्राम है वो हमें शो हो रहा है। लेकिन मैंने अगर वो लिख तो देता नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई टीचर है नहीं हमारा हो रहा है, पैरेलल साइड नहीं है, ऑब्जेक्शन उठा के मैं दोनों मेथड से को बता दे रहा हूँ। पहले मेथड देखो, पहला मैंने AOD और BOC लिए, मुझे बेटा 3 चीज़ें मिल रही हैं। 3 चीज़ों से ये मेरा जो ट्राइंगल है AOD और BOC, ये बेटा मेरा हो गया कन्वर्जेंस, एंगल साइड एंगल साइड से। जब बेटा ये हो गया, इसका मतलब जो इसकी साइडें बची AD और BC वो हमारी इक्वल हो जाएं बाई CPCT। अब या तो इसमें हम ये करें, पहले मेथड सुनना बेटा, जैसे AD इक्वल BC निकाला वैसे ही मैं ये 2 ट्राइंगल ले लूँ, इन दोनों को मैं कन्वर्जेंस करूँ, तब मेरा आएगा AB इक्वल DC। अगर मान लो वो भी ना करूँ AB इक्वल DC तो मैं सिमिलरली लिख दूँ, अगर छोटा करूँ तो सिमिलरली ट्राइंगल AOB कन्वर्जेंट ट्राइंगल BOC, मतलब सिमिलरली इसी प्रकार से, और लिख दूँगा AB इक्वल CD। फिर देखो मुझे दिखेगा कि AB के इक्वल CD आ जाएगा, ये दोनों इक्वल आ जाए आपस में और ये दोनों इक्वल आ ही गए। फिर मैं क्या करूँगा, एक बार फिर ट्राइंगल लूँगा, या तो ये दोनों ले लूँगा, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों। जैसे मान लो मैंने ये दोनों लिए तो इन दोनों में CO एक चीज़ मिले दी, ये बाइसेक्ट 2 चीज़ें, और ये जो एंगल हैं ये एंगल 90-90 के 3 चीज़ें मिल जाएंगी। ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे कन्वर्जेंट, CPCT में चला जाएगा हमारा इसके इक्वल ये, और हमने पहले प्रूफ करके रखा होगा इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये और इसी के इक्वल ये, तो ये भी तीनों इक्वल हो रहे हैं। और फिर इसके इक्वल मैंने ये भी प्रूफ करके रखा था, तो चारों साइडें जो है हमारी इक्वल हो जाएंगी। मतलब मिनिमम मुझे 2 या 3 बार कन्वर्जेंस करना पड़ेगा, तब मेरी आएंगी साइडें इक्वल, ऑल साइड। फिर इसमें मुझे बोला स्क्वायर में मैं साइड से छोड़ सकता हूँ, लेकिन कभी कभी हैं ऑब्जेक्शन उठा लेते हैं टीचर, जैसे बाबा वाले थे भट्ट सर, उन्होंने ये कहा कि नहीं आपने तो सही किया, ये जो है स्क्वायर ऑल साइड इक्वल दिखा दे, लेकिन ऑल साइड तो हमारी रोहोम्बस में भी होती हैं, तो हम कैसे मान लें ये रोहोम्बस नहीं है। क्योंकि क्यों उन्होंने कंडीशन उठाई, क्योंकि यहाँ 90 दिया है, रोहोम्बस में भी 90 देते हैं, तो हम तो रोहोम्बस माने ने, ये ऑल साइड इक्वल आपने दिखा दें, यहाँ 90 पहले से दे रखा है, तो रोहोम्बस माने स्क्वायर क्यों माने। तो जब उन्होंने ये ऑप्शन उठाया तो बच्चों ने मुझे फिर बताया, तो फिर मैंने कहा बेटा अंतर एक ही है स्क्वायर और रोहोम्बस में, कि स्क्वायर में या एंगल 90 के बनते हैं, रोहोम्बस में नहीं होता। तो मैं यहाँ पर जो है 90 का एंगल भी प्रूफ कराना पड़ेगा। अब जब 90 का एंगल प्रूफ करेंगे तो फिर मुझे फिर ट्राइंगल कन्वर्जेंस करने पड़ेंगे, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो बड़ा ना हो इसीलिए मैं ये करता हूँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट पर, तो मैं लिख दूँगा फुल स्टॉप के बाद सो ABCD इज ए
पैरेललोग्राम। सही है ना? ये कंडीशन प्रूफ होने लगे, डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा इसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जब ये पैरेललोग्राम है तो मुझे पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल। जब इक्वल हो तो देखना बेटा AD इक्वल BC आ रहा ना। अब इसमें देखो बेटा, मैंने अभी इससे मतलब आपको 4 दांव कम से मिनिमम 3 या 4 बार अनुग्रेंस करना पड़ेगा। अगर आपको शॉर्ट करना तो मैंने लिख दिया बेटा प्रॉपर्टी से ABCD इज पैरेललोग्राम हमारा प्रूफ हुआ। जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तब मैं इतना काम नहीं करूँगा, इससे भी आ जाएगा, लेकिन अगर मैं इससे करूँ तो मुझे एक बार फिर अनुग्रेंस करना पड़ेगा ये दोनों, तब मैं दिखाऊँ। तो मैं यहीं पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे मेरा शॉर्ट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा इन ट्राइएंगल, चाहे तो आप ये दोनों ले लो या फिर आप ये दोनों ले लो, इन ट्राइएंगल AOD एंड ट्राइएंगल DOC। इससे आपका शॉर्ट हो गया। वो मेथड भी सही है बेटा, मैंने पहले आपको कराया भी है, 3 या 4 बार उससे भी आंसर वही आता है। अब देखो बेटा इसमें DO कॉमन हो जाएगा आपका 1, उसके बाद आपका OC और OA इक्वल दे रखे हैं, ये 1 हो गया। तीसरी बात यहाँ बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, मतलब जितना हमारा AOD है उतना ही हमारा DOC है, ईच 90 डिग्री। 3 चीजें मिल चुकी हैं। हमारा ये जो ट्राइएंगल है वो हमारा बेटा हो गया कन्वर्जेंस बाई साइड एंगल साइड से। जब बेटा ये कन्वर्जेंस हो गया तो CPCT में जाती है इसकी साइड है, इसकी साइड AD है, इस वाले ट्राइएंगल के DC है, मतलब हो गया हमारा AD इक्वल DC बाई CPCT। अब हमें बेटा हम जानते हैं कि बेटा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती हैं, इक्वल। सो इसके अपोजिट ये हो जाएगा एंड इसके अपोजिट ये हो जाएगा, DA इक्वल यहाँ लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब हमारी अपोजिट साइड इक्वल हो गई, सही है ना, तो बस या फिर यहाँ पर ही मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया सो। अब देखना बेटा AB इक्वल मेरा क्या है, DC, CD है ना, AB इक्वल है CD बोलेगा DC। और देखो CD के इक्वल मेरा AD भी प्रूफ हुआ है, मैंने AD लिख दिया। AD के इक्वल मेरा BC भी है, मेरी जो ऑल साइड हैं वो मेरी इक्वल आ गई, तो हैंस ABCD इज ए स्क्वायर। अगर मान लो कोई डाउट खाता है टीचर तो मैं यहाँ पर आपको 90 भी प्रूफ करा दे रहा हूँ, तो उसके लिए आपको बेटा अब 90 की देखो कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, मान लो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ABC और ले लिया BCD। पता है मैंने यही क्यों लिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री। तो ऐसे 2 एंगल लें जिसमें 2 एंगल मिल जाए, या तो ले लो ADC तब D मिलेगा, फिर ले लो DCB तब देखो ADB लिया तब D एंगल आया, फिर लेंगे DCB तब पूरा C मिल जाएगा, तो D + C 180 होता है पैरेललोग्राम, जिससे हमारा 90 आ जाएगा। तो कोई सा भी ऐसे ट्रायंगल हम इसमें लेते हैं जिसमें कि एक साइड पे एंगल वाले जो कि प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सुनो बेटा मैंने ये ट्रायंगल ले लिया इन ट्रायंगल ABC, तो उसमें B एंगल आ जाए पूरा एंड ट्रायंगल BCD ले लिए, इन्हें आप कन्वर्जेंस कर देते हैं ABC और BCD, BC कॉमन,
BC कॉमन हो गया, फिर ABC तो AC आया और BCD में BD आया। ये हमें इक्वल दे रखे हैं डायगोनल, पहले से AC एंड BD आर इक्वल, मैंने इक्वल गिवन लिख दिया। अब बेटा एक चीज इसमें और देखिए, मुझे पता है ABC में AB और BCD में CD इक्वल होंगे, क्योंकि AB इक्वल CD होगा। क्यों हुआ? क्योंकि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती हैं। Therefore triangle ABC congruent triangle BCD by side। जब इक्वल हो गए वो सॉरी कन्वर्जेंस हो गए तो जो बचे हुए जो एंगल हैं वो हमारे कैसे होंगे? इक्वल। तो मैं अपने मतलब वाला एंगल ये दोनों ले लेता हूँ, मतलब जितना हमारा एंगल B होगा उतना ही हमारा एंगल C होगा बाई CPCD। अब हम जानते हैं बेटा, नाउ एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल 180। इस प्रॉपर्टी से एडजेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर आप लिख देना एडजेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन ए पैरेललोग्राम। अब देखो बेटा ये दोनों हमारे इक्वल हैं तो इसी को भी आप क्या कर दो? ट्वाइस कर दो। क्या कर दो? ट्वाइस। 2 से हमारा ये कट जाएगा, मतलब एंगल ABC और एंगल BCD हमारे 90 आ गए। अब बेटा हमें पता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब B के अपोजिट ये भी 90, C के अपोजिट ये वो भी 90, ऑल एंगल हमारे 90 आ गए तो हेंस ABCD हमारा क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। हेंस ABCD इज ए स्क्वायर। तो देखो बेटा या तो आप इससे कर दो तब भी सही है, कुछ टीचर ऑप्शन उठाते इसलिए दोनों मेथड से कर देना, मतलब साइड भी इक्वल दिखाना, फिर आप 90 का एंगल भी दिखा देना, जिससे कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा।